इसराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में हो रही जंग में वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बीते 10 सालों में इस साल चौथी बार जंग लड़ी जा रही है। आलम यह है कि गाजा पट्टी के अस्पताल दोनों ओर से किए जा रहे हवाई हमलों के मारे गए लोगों की लाशों और इलाज कराने वाले घायलों से खचाखच भरे पड़े हैं। गाजा पट्टी जैसे छोटे इलाके के अस्पतालों में जरूरी दवाएं खत्म हो चुकी हैं और इस हमले में यहाँ के 2 सबसे अधिक लोकप्रिय डॉक्टर भी मारे जा चुके हैं। बता दें कि गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच करीब 10 दिन पहले जंग शुरू हुई थी। दोनों के बीच जारी इस जंग के दौरान यहाँ के नागरिकों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इजराइल और हमास के बीच हो रहे इस हमले में गाजा पट्टी में कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए एकमात्र प्रयोगशाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना का संक्रमण अस्थायी शिविरों में रह रहे हजारों विस्थापित के बीच तेजी से फैल सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल में नवाल अल दनाफ और उनके 5 बच्चे 5 अन्य परिवारों के साथ एक ही कमरे में रहते हैं। यहाँ का यह स्कूल करीब 1400 लोगों की शरण स्थली बनी हुई है। अल दनाफ उत्तरी गाजा के बैत लाहिया शहर पर इजराइल की बमबारी के बाद बचते बचाते हुए भागकर यहाँ आई है। अल दनाफ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की ओर से चलाया जा रहा यह स्कूल फिलहाल हमास और इजराइल की जंग में सुरक्षित है, लेकिन जब कोरोना की बात आती है तो एक कमरे में 5 परिवार रह रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को संक्रमित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRW के मीडिया सलाहकार अदनान अबू हसना ने कहा है कि गाजा पट्टी का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा इस जंग के पहले से ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। इजराइल और गाजा के हमास शासकों के बीच पहले के 3 युद्धों के दौरान भी अस्पतालों और क्लिनिकों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और चिकित्सा कर्मियों को मार दिया गया। अबू हसना ने कहा कि अब यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र जंग में घायल हुए लोगों का इलाज करने और गाजा के 20 लाख लोगों की रोज की जरूरतों को पूरा करने की समस्या से जूझ रहा है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हवाई हमलों में 64 बच्चों समेत कम से कम 227 फिलिस्तीन मारे गए हैं और 1600 से भी अधिक घायल हैं। रॉकेट हमलों से इजराइल में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।